नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम बिहार अखबारनामा और मैं हूं आपके साथ पारितोष मल। दोस्तों, राजनीति भी समाज का हिस्सा है। जैसे समाज, देश और दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं होता, राजनीति में भी सब कुछ अस्थायी होते हैं। मतलब ये कि परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध ने कहा था, सब कुछ परिवर्तनशील है। ये एक फिलॉसफी है और पॉलिटिक्स इसका विरोध नहीं करता। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको अखबारों में प्रकाशित होने वाले खबरों और इसके पीछे की खबरों से रूबरू कराते हैं। हमारा मकसद यह है कि आप ये समझें कि आखिर अखबारों में किस तरह राजनीति निहित है और क्या यह भी परिवर्तनशील है। दुनिया के शेष चीज़ों के मासिक बिहार में होने वाले चुनाव विधानसभा चुनाव का कसौटी बन चुका है। इस चुनाव में किस तरह की खबरें आप तक पहुंचाई जा रही है, वो एक बड़े परिवर्तन की ओर इशारा करते हैं। मतलब ये है कि इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में एक साथ 3 बड़े चेहरे पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। ये बड़े चेहरे हैं, एक समय था जब इन चेहरों के बगैर किसी भी चुनाव की कल्पना तक बिहार में नहीं की जा सकती थी। ये वे लोग हैं जिन्होंने बिहार की राजनीति को करीब 4 दशक से प्रभावित रखा है। ये 3 चेहरे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान और मंडल आंदोलन के प्रेरता रहे शरद यादव। इस बार के चुनाव में इन तीनों के बगैर मौजूदगी के बहुत खास है। लालू प्रसाद यादव घोटाला के मामले में राजनीतिक युद्धबुद्धि के तौर पर जेल में है। स्वास्थ्य कारणों के वजह से रांची के रिम्स अस्पताल में रखा गया है। वहीं रामविलास पासवान वर्तमान केंद्रीय सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन उनको भी स्वास्थ्य कारणों के वजह से इस बार चुनाव में प्रचार करने की अनुमति और सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। उनकी जगह उनके बेटे चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का बागडोर संभाला है। तीसरे शरद यादव भी बीमार चल रहे हैं। इसकी अस्क्रियता की ये वजह इसका राजनीतिक रूप के अलग थलग होना भी है। रामविलास पासवान और शरद पवार से अलग लालू प्रसाद की खासियत यह है कि वे बिहार की राजनीति में हब हैं। अभी भी अखबारों में उनसे जुड़े विपक्षी दलों के नेताओं के बयान छपते रहते हैं, जो यही इशारा करते हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद विपक्षी लालू प्रसाद की अहमियत को कम नहीं कर पाए हैं। बिहार में लालू प्रसाद पर हमला बोलने वालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर बिहार भाजपा के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सबसे अहम हैं। बिहार की अखबारों में उन खबरों को प्राथमिकता भी दी जाती है जिसमें उन्हें कोसा जाता है, उनकी आलोचना भी की जाती है। खास तौर पर इसकी पुष्टि सुशील मोदी के प्रकाशित बयानों से होती है। प्रायः हर दिन लालू प्रसाद के खिलाफ उनके बयान होते ही हैं। ऐसा क्यों है, यह बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अब आपको बताना चाहते हैं बदलाव के बारे में। यह बदलाव, जैसे कि मैंने पहले कहा था, कि बेहद अहम है। अब आप बिहार के चुनाव को इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि एक तरफ बुजुर्ग हो चुके नीतीश कुमार और सुशील मोदी हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जैसे नेता। हालांकि अभी भी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि लोजपा को नीतीश कुमार और अमित शाह वाले गठबंधन के ठहर देंगे या नहीं। इसलिए यह तो नहीं कहा जा सकता कि चिराग पासवान चुनाव में उनके खिलाफ ताल ठोकेंगे, लेकिन यह तो उन्होंने पहले ही जता दिया है कि वे चुनाव की लड़ाई उस अंदाज में नहीं लड़ेंगे जिस अंदाज में उनके पिता चुनाव रामविलास पासवान लड़ा करते थे। मतलब यह है कि नीतीश कुमार के ऊपर जमकर अभियान छेड़ा जा रहा है। उन्होंने उनके 7 निश्चितों को खारिज भी कर दिया। भले ही आज बिहार में प्रकाशित अखबारों में उनके बयान को जगह नहीं दी जाती है, लेकिन न्यूज़ चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक उनके बिहारी फर्स्ट अभियान की गूंज पहुंच जाती है। दरअसल इस बार बिहार विधानसभा चुनाव युवाओं नेताओं के कारण खास हो गया है। इस बार के मुद्दे भी बदल गए हैं। पहले होता था कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी लालू प्रसाद यादव पर हमलावर होकर चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते थे। इसका एक बड़ा कारण यह रहा था, चारा घोटाला में उन्हें दोषी करार दे दिया गया था। उनके बेटे तेजस्वी यादव ने इस बार के मुद्दे को ही बदल दिया है। अब वे बेरोजगारी, गरीबी और नीतीश कुमार के निरंकुश शासन को मुद्दा बना रहे हैं। सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दे को लेकर उतने मुखर नहीं दिख रहे हैं।
वो ये समझ चुके हैं कि केवल सामाजिक न्याय के सहारे ही जीत हासिल नहीं की जा सकती, इसलिए वे इसके आगे की विस्तार यानी आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। जबकि नीतीश कुमार का पूरा फोकस अभी भी ढांचागत विकास ही है। उनकी परेशानी यह भी है कि बिहार की जनता को ठोस जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि यदि वे विकास ही करना चाहते हैं तो पिछले 15 सालों में उन्होंने क्या किया। 15 सालों तक तो उनकी ही सरकार थी। क्या केवल ढांचागत विकास के नाम पर सड़क, गली और नाली बना देने से बिहार के लोगों का विकास हो पाएगा? खास बात यह है कि तेजस्वी यादव ने अपने रुख में बड़ा बदलाव किया है। खासकर सीटों के वितरण के मामले में उन्होंने बड़ा हृदय दिखाया है। वे महागठबंधन को एकजुट रखने में कामयाब हुए हैं। इसके लिए उन्होंने कुर्बानी भी दी है। वाम दलों के साथ गठबंधन को भी उन्होंने महत्व दिया है। जबकि दूसरी ओर एनडीए गठबंधन में अभी भी नीतीश कुमार और भाजपा की बीच कौन बड़ा है, इसकी लड़ाई जारी है। इसमें बड़ा पेच रामविलास पासवान की पार्टी का है। नीतीश कुमार नहीं चाहते कि वे अपने कोटे की सीटों में से लोजपा को सीट दें। कई बार जदयू नेता ये साफ कर चुके हैं कि उनका गठबंधन भाजपा से। वहीं भाजपा भी इस बार नीतीश कुमार को इस बार मामले में पटखनी देना चाहती है कि अब कौन बड़ा भाई है और कौन छोटा, इसकी भूमिका कौन निभा रहा है। नीतीश कुमार और सुशील मोदी के जैसे बिहार के अखबारों के समक्ष भी उपभोग की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि लालू प्रसाद के बेटे और रामविलास पासवान के बेटे की उपेक्षा कैसे करें। जाति के आधार पर अखबारों में उनके प्रति दुर्भावना से सभी परिचित हैं, लेकिन जनता के बीच उनका आधार उन्हें मजबूर कर रहा है कि वे अपनी अखबारों को भी महत्व दें। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव में ये शुरुआती संकेत हैं। अभी चुनाव लड़ाई लंबी है। आने वाले समय में तस्वीर और साफ होगी और अखबारों की नीयत और नियति भी साफ होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे देखते रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए नेशनल इंडिया न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.